बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो ज़ात व्हेल मछली को 33 टन गोश्त रोज़ाना समंदर में खिलाता है, तो सिर्फ़ हम 2 रोटी के लिए इतना परेशान क्यों होता है। सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगो। जो देता सबको है, कहता किसी से भी नहीं। जो रब से नहीं मांगता वो सब से मांगता है। तो जी आज मैंने बिल्कुल सिंपल सा मलका की दाल का पुलाव बनाए। इसको लोग काली मसूर की दाल भी कहते हैं, हम लोग मलका की दाल कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने इसमें थोड़े खड़े मसाले डाले थे, बादियान का फूल डाला था, एक इसमें काली मिर्चें डाली थी, थोड़ी सी तेज़पात डाला था थोड़ा सा, और बड़ी इलायची डाली थी 2 अदद। तो ये सब मैं थोड़ी भुन गई था जब खड़ा मसाला, और ज़ीरा डाला था 1 टेबल स्पून। तो इसमें बारीक काट के मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज कम से कम 3 अदद दरमियानी डाली थी मैंने। और फिर इस प्याज को मैंने खूब भूना था, और भूना ऐसे था कि कम से कम ये गोल्डन ब्राउन सा खूबसूरत सा इसमें कलर आ जाए। फिर इसमें जो है हमने ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ गया था। और फिर हमने इसमें लहसुन अदरक डाला था 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला। और लहसुन अदरक को भूनिएगा ज़रूर, और बहुत अच्छी तरह भूनिएगा ताकि इसमें खूब भीनी भीनी सी खुशबू आ जाए। जब इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आएगी तो इसका टेस्ट भी दुबाला होगा। तो फिर ये टेस्ट जब दोबारा अच्छी तरह से खूब मज़ेदार सा टेस्ट आने लगे और खुशबू आने लगे, खुशबू मज़ेदार सी आने लगे, फिर इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया, और नमक अपने जायके के मुताबिक डाल दिएगा। इन सब मसालों को डाल के मैंने इसे भूना था, और हल्का सा पानी डाला था ताकि मसाले जले नहीं। क्योंकि मसाले जो हैं अगर आप पानी थोड़ा सा डाल दें तो मसाले जलने का डर नहीं होता। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था और इसको खूब अच्छी तरह से भून लिया था। जब इस मसाले का जो तेल है ना वो ऊपर आ गया था, तो मैंने इसमें टमाटर डाले थे। टमाटर भी मैंने 3 से 4 दरमियानी डाले थे, छोटे छोटे कट करके। और फिर इसे डाल के मैंने टमाटर को डाल के खूब अच्छी तरह से भूना था। जब ये टमाटर खूब अच्छी तरह से भुन गए थे, इसमें देखें मैंने इस वक्त कोई पानी वानी नहीं डाला था। टमाटर का ही पानी इतना था कि ये ख़ुद ब खुद इसमें टमाटर के पानी में ही टमाटर गल गए थे और अच्छी तरह से भुन गए थे। जब ये देखिए ये मेरा टमाटर के खूब अच्छी तरह गल गए, फिर मैंने ये मलका की दाल जो ली थी 1 कप, और इसमें मैंने कम से कम 7 से 8 घंटे भिगो दिया था। और 7 से 8 घंटे भिगोने के बाद इसमें मैंने इसे डाल दिया था इस मसाले में। और इस मसाले में इसे डाल के थोड़ी देर कम से कम 6 से 7 मिनट मैंने इसे भूना था इसके साथ, मसाले के साथ। और फिर इसे मसाले के साथ जब ये थोड़ी भुन गई थी, थोड़ी सी इसमें जो है मसाले की थोड़ी खुशबू आ गई थी और थोड़ा जायका जब आ गया था, फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दिया था। मसाले में जो है इसमें पानी तो डलेगा, ज़ाहिर है कि मलका की दाल गलेगी, बस इतना पानी डालिएगा कि ये दाल आराम से गल जाए। अब ये देखिए ये मेरी दाल बहुत अच्छी सी गल गई थी। और जब ये मेरी दाल अच्छी सी गल गई थी, बस इसमें तो अब सिर्फ़ और सिर्फ चावल डालने रह गए थे। और जी मैंने इसमें चावल डाले थे। चावल मैंने जो हैं समझे 1 कप अगर दाल ली थी तो 3 कप मैंने इसमें चावल लिए थे। 3 कप चावल लिए थे और 3 कप चावल इसमें डाल के इसको खूब अच्छी तरह से पकाया था। बहुत सिंपल सा पुलाव बना था ये, और बहुत ही जो है मज़ेदार था और हेल्दी पुलाव था। और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, और फिर इसे दम पे रख दिया था। और जी ये मेरा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा, आप कह लें तो मलका की दाल का पुलाव कह लें, मलका की दाल का खिचड़ा कह लें, इसे जो भी नाम दे दें, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। सबको पसंद भी आया था, सबने खाया भी था बड़े मज़े से। और थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। इस डिफरेंट सी चीज़ पे मुझे सब्सक्राइब भी किएगा, और जी मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
और जी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सादी सी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा अलग अलग किस्म से खाने अगर हम बनाते रहें ना तो हमारी फैमिली भी खुश रहती है और हम भी बनाने में खुश रहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट किस्म से कुछ बना लिया, क्योंकि एक जैसी चीज़ें बना बना के ना थोड़ी उकताहट हो जाती है। और फिर हम लोगों ने खूब मज़े से खाया था। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।